जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है जेल के अंदर, उसमें ज्यादा टाइम इन्होंने डेथ सेल में आयशा भुट्टा ने स्पेंड किया है। ऐसे पीटीआई वालों ने कभी इस तरह से अप्रोच भी नहीं किया कि जी आयशा भुट्टा के बारे में हम कोई बात करना चाह रहे हैं। पिछले 7-8 माह मेरी बहन ऐसी थी, कोई जिंदा लाश किसी के लिए हो, कहीं कोई जिक्र उसका कभी नहीं आया। और मजे की बात ये, सबसे पहले अगर कोई अरेस्ट हुई है फीमेल वर्कर ऑफ पीटीआई, दैट वाज माय सिस्टर आयशा अली भुट्टा। सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि जी पंजाब हुकूमत की जो मेन हेड कर रही हैं जी, उनको भी कोई इश्यूज है, तो इस वजह से जी उन्होंने कहा है कि ये जी बैठी रहे यहाँ पे ऐसे ही। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मुझे कॉल आ रही है इनडायरेक्टली कि आप सऊदीया में वहां से आपको उठा लेंगे। मैंने कहा खुदा का नाम लो, मैंने किया क्या जो मुझे उठा लेंगे भाई। मुझे कहा जी आप किसी सोशल मीडिया पे ना हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना आए आप। मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी नहीं हूँ भाई। नंबर आ रहा था, वो नो कॉलर आईडी आ रहा था, पता ही नहीं लग सका, उस पर कॉल बैक भी कर रहे, जा ही नहीं रही कॉल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दौर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तहरीक इंसाफ की एक एक्टिविस्ट, नौजवान एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा गिरफ्तार होती हैं। उनके बारे में ना तो किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने पैगाम पहुंचाया, लेकिन एक लंबा टाइम हो गया है वो गिरफ्तार हैं। और न सिर्फ गिरफ्तार है बल्कि उनकी बेल होती है, फिर अचानक से किसी के अहकाम आते हैं और वो बेल रिवर्स कर दी जाती है। उनके भाई उमर भुट्टा साहब ने आज हमें टाइम दिया है। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सौरभ भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जी सर। साहब ये बताएं बराए मेहरबानी कि आयशा अली भुट्टा एक एक नाम जिनकी एफिलिएशन तहरीक इंसाफ के साथ 2007 से है, लेकिन वो कब गिरफ्तार होती हैं और उसके बाद ये कब से मामला चल रहे हैं? सौरभ भाई, ये मामला हुआ था 9 मई की रात को, कोई रात 2:45 जी हमारे घर पे रेड हुई है। अराउंड 40 पुलिस वाले और सिविल ड्रेस में लोग आए जी, उनको अरेस्ट किया है, मतलब एबडक्ट किया है, और घर में तोड़फोड़ की है। कैमरे वगैरह जितने थे हमारे सारे तोड़ दिए, सीसीटीवी और डीवीआर वगैरह सब उठा के ले गए। इवन के सेलफोन सर्वेंट के थे वो भी ले लिए इन्होंने। लैपटॉप था मेरी सिस्टर का, आयशा भुट्टा का, वो भी ले लिया गया जी। और 9 मई को हमें बाद में सारे ऑब्वियसली अगले दिन क्या, मेरे को 4-5 दिन बाद पता लगा है कि मेरी सिस्टर आयशा भुट्टा एफआईआर में डायरेक्ट नामजद हुई है। यानी उनकी नॉमिनेशन डायरेक्ट हुई है एफआईआर, जो कि द ओनली पीटीआई वर्कर जिनकी डायरेक्ट नॉमिनेशन थी एफआईआर में 96/23 में, जो आपने सुना होगा। काफी लोगों के अगेंस्ट कटी। और मजे की बात ये कि 3 एमपीओ भी उन्होंने कर दिया। मेरी सिस्टर को जो अरेस्ट किया वो 3 एमपीओ के तहत किया है, और साथ ही एफआईआर भी कटी हुई थी। ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है बाय द वे, हमारे लॉ के मुताबिक, पाकिस्तान का जो लॉ कानून है उसके मुताबिक। तो उसके बाद ये हुआ था जी, कोई 26-27 दिन जो है ना, हम लोग डरते ही रही हैं कि केस, पहले तो हमें पता ही नहीं लगा 4 दिन का है, ठीक है। वो बाद में जब आयशा भुट्टा से मुलाकात हुई, पहली तो पता लगा वो डेथ सेल में थी, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कोई 1.5 महीने बाद आयशा भुट्टा रिलीज हुई है, ठीक है, पहली बेल हुई है उनकी। और पहली बेल हुई है, और 12 अगस्त को उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। उसी तरह वही कमांडो एक्शन हुआ इनका, पुलिस वालों का। आए हैं कोई 30-35 आए हैं पुलिस वाले, और वही घर से अरेस्ट करके जो ना ले गए। उसके बाद रेट्स पे रेट्स, ये वो, हम लोग खुद, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ बाय द वे, मेरा कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। आपने कहीं देखा भी नहीं होगा है सच मुझे। तो मैं तो जी ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं तो तकरीबन 16 साल से बाहर ही रह रहा हूँ। और मैं अभी आया भी था पाकिस्तान, बड़ा मैं, मतलब हमारे रोजाना के चक्कर एटीसी के या कोट लखपत जेल के, इसी इसी कश्मकश में फंसे रहे हैं। और बस अपनी बहन के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं कि कब रिलीज होंगी जी। कुछ भी अभी तक कोई उम्मीद हमें कुछ नजर नहीं आई है। बहन को कितना अरसा हो गया जेल? मेरी बहन को अगर आप एक साथ देखें तो अभी तो तकरीबन 7 महीने से ऊपर हो गया, 8 महीने होने वाले हैं। उससे पहले 1.5 महीना वो रही थी, तो तकरीबन 9 महीने के करीब आप कह सकते हैं जी। माशाल्लाह से मेरी सिस्टर को जेल में हो चुके हुए इस वक्त। और इस दौरान और आयशा इनको, अब मैं आपको, जी 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 बोलिए। कत्ल कर लिया। जी सौरभ भाई, मैं बता रहा था इनको, मेरे ख्याल में जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है जेल के अंदर, उसमें ज्यादा टाइम इन्होंने डेथ सेल में आयशा भुट्टा ने स्पेंड किया है। और आयशा भुट्टा इस तरह की वर्कर रही हुई है, मैं आपको बताता चलूं, ये ज्यादा वेलफेयर के कामों में रही हैं। पीटीआई में 16-17 साल जो इन्होंने गुजारे हैं ना, तो ये बिल्कुल, इनको लाइमलाइट में आने का कोई जिंदगी में कभी शौक नहीं रहा कि जी मैं सामने आऊं या बातें करूं इस तरह। तो ये बिल्कुल खामोशी से अपना वेलफेयर के ज्यादा काम किए सोशल एक्टिविस्ट रही हुई हैं। तो ये इस तरह से ज्यादा जानी जाती थी जी। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये जो जब आपकी पहले आयशा भुट्टा से मुलाकात हुई होती है, उन्होंने क्या बताया? उन पर कोई तशद्दुद हुआ है? अब क्या डिमांड क्या की जा रही है उनसे बेसिकली? देखिए, मेरी बात सुने, शुरू में उनसे कहा गया था कि जी आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, ठीक है।
उनका साथ छोड़ दें, आप बयान दे दें उनके अगेंस्ट आगे मीडिया में, बस आप दे दें, दैट्स इनफ फॉर यू। तो आपके ऊपर जो भी केसेस वगैरह लगे हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे जी, ये केसेस मसला ही नहीं। तो मेरी सिस्टर ने तो ये कहा था भाई आप बेशक जान से मार दे, ये मैंने नहीं करना। मैं खान साहब के खिलाफ नहीं कोई बयान दूंगी, क्योंकि हमें जो पता लग सके ना सुरा भाई आज की डेट तक इतने 10 माह में, वो यही पता लगा है कि सिर्फ खान साहब का साथ दिया, इमरान खान का साथ देने की वजह से मेरी सिस्टर को इतना टफ टाइम देखना पड़ा है जेल में। द होल फैमिली हैज सीन वेरी टफ टाइम। मतलब हम लोग को बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा, इतना बुरा देखना पड़ा कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा रोज रोज की पुलिस रेड्स की वजह से। तो हमें भाइयों का अलहदा होना पड़ा, सबको इधर उधर, कोई इधर हो गया कोई उधर हो गया। तो वेरी अनफॉर्चुनेट जी। और बीच में आपकी वालदा का इंतकाल भी हो गया। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ अभी कुछ महीने हुए थे, उसके बाद ये मामला हो गया। ठीक है। और उनकी पहली बरसी भी गुजर गई है जी, वो भी मेरी सिस्टर ने जेल में गुजारी है। ऑब्वियसली बहुत वो परेशान रही है, इस बात को हम समझ सकते हैं। अब कुछ पर्सनल चीजें जाहिर है नहीं हम यहाँ डिस्कस कर सकते, लेकिन हमने बड़ा बुरा वक्त देखा है हम लोग। आप लोगों ने बुरा वक्त देखा है सर। ये हम ये एक चीज महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से, ना तो आपकी आग में सोशल मीडिया पर ट्रेंड बने, ना कोई उस तरह से बातचीत हुई। एक शहबाज गिल साहब ने एक वीलॉग किया है, उसके अलावा मैं सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था और कुछ मुझे मिला नहीं। शहबाज गिल से एक तो जी हमारे पर्सनल टर्म्स भी रहे हुए हैं, और वो काफी देर से हमें जानते भी थे, फैमिली को ही, हमारी पूरी फैमिली को जानते थे। तो इसी वजह से शायद शहबाज गिल साहब ने बात की इस बारे में। बाकी ऐसे पीटीआई वालों ने कभी इस तरह से अप्रोच भी नहीं किया कि जी आयशा भुट्टा के बारे में हम कोई बात करना चाह रहे हैं। अभी कुछ मंथ्स आप कह सकते हैं 3-4 मंथ्स पहले अली मलिक बहुत सोशल मीडिया के हमारे जो है ना, आप कह सकते हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो क्या मामला चल रहे हैं आयशा भुट्टा के, आप मुझे बताएं सारे मामला। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी शायद 2-3 मंथ से आपको दिख रहा होगा आयशा भुट्टा के बारे में कोई बात कर रहा है। वरना सच बताऊं तो सराब भाई, पिछले 7-8 माह मेरी बहन ऐसी थी, कोई जिंदा लाश किसी के लिए हो, कहीं कोई जिक्र उसका कभी नहीं आया। और मजे की बात यह, सबसे पहले अगर कोई अरेस्ट हुई है फीमेल वर्कर ऑफ पीटीआई, दैट वाज माय सिस्टर आयशा अली भुट्टा। सबसे पहले अरेस्ट होने वाली पीटीआई की जो वर्कर है, ये मैं आज आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर पता लगा आलिया हमजा साहिबा वो अरेस्ट हुई, फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता सारे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स आते गए। तो फिर आपको उसके बाद का पता ही क्या हालात जा रहे। और ये नहीं कि मैं सिर्फ आयशा भुट्टा के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ, इस वक्त जेलों में जो हालात है, जाके लोगों से मिला हूँ, बहुत बुरे हालात है बेचारे। कुछ लड़के हैं बेचारे दूर के इलाकों के, उनके माँ बाप कहते हैं हमें 6 महीने में सिर्फ हम एक दफा मिल सके, क्योंकि वो जिधर से आते हैं कहते हैं हमारा आने जाने का खर्चा ही 50-50 हजार रुपए लग जाते हैं। बुरा वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में। और रही बात आयशा भुट्टा की, तो दुख ये होता है कि औरत की बहुत तजलील हुई है इस हमारी अपनी रियासत में, जो कि हमारे अदारों को देखना चाहिए था कि इस चीज से रोका जा सकता था। सर ये बताएं कि जो आयशा भुट्टा की फिर जमानत होती है अभी कुछ दिन पहले, ये जमानत रिवर्स कैसे होती है। अच्छा, ये भी अपनी नौयत का बड़ा कोई यूनिक वाक्य हुआ है कि सराब साहब, मेरी सिस्टर की बेल हो गई आज से कोई कह लें 18-20 दिन पहले, उनकी बेल हो गई और लिस्ट लग गई बेल जिन अफराद की हुई थी। 17 लोगों की बेल हुई, उसमें मेरे ख्याल में सॉरी 21 लोगों की बेल हुई, उसमें 19वां नंबर मेरी सिस्टर का था। और कोई 2 घंटे बाद हमें पता लगा जी बेल ही रिवर्स होगी। रिटर्न ऑर्डर जज साहब से आना था, और वो रिटर्न ऑर्डर आने के दौरान ही जी पता लगा बेल रिवर्स हो गई। मैं पाकिस्तान में ही था उस वक्त जी, मैं एटीसी में, मैं लाहौर में ही था उस वक्त। मैं खुद परेशान कि यार ये क्या, हमारा लॉ क्या है, हमें थोड़ा समझा दे, हमारी तो समझ से बाहर है। वो कहते जी यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक कोई हमें खैर की उम्मीद नहीं आई, कोई भी बेल अभी तक नहीं लगी। आर्गुमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए माशाल्लाह से। फायजा मुराद है, लॉयर है हमारी, और वो केस बहुत अच्छे से लड़ रही है इस वक्त मेरी सिस्टर का। और उम्मीद यही की जाती है कि जल्द से जल्द बेल मिल जाए। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि 9 मई में मेरी बहन ने ना कोई वीडियो स्टेटमेंट दी, ना कोई ऑडियो स्टेटमेंट दी, किसी इदारे के खिलाफ कुछ नहीं बोली, आज तक नहीं बोली। ना कोई रिकवरी हुई है आयशा भुट्टा से, बट स्टिल शी इज बीन देयर इन प्रिजन सिंस 9th में। पंजाब की किसी ये जी मामला थे। को शायद वो पसंद ना होंगी, इसी वजह से बेल्स भी रिवर्स हुई। कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि जी पंजाब हुकूमत की जो मेन हेड कर रही है जी, उनको भी कोई इश्यूज है, तो इस वजह से जी उन्होंने कहा है कि ये जी बैठी रहे यहाँ पे, ऐसे ही सुनने में ऐसा है, बाकी अल्लाह जानता है बेहतर।
तो हम इस बारे में बस इतना ही कह सकते हैं। आयशा भुट्टा से जब आपकी मुलाकात होती है अपनी बहन से, तो वो क्या कहती हैं? किस कर्ब और दर्द में है वो? अब देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बता सकता हूँ। ऑब्वियसली इनको जो आपको मैं पहले बताया था, सोराब भाई, इनको डेथ सेल में रखा हुआ है सारी लेडीज को। डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, मैं बता देता हूँ। आलिया हमजा, सनम जावेद, इनसे पहले खतीजा शाह थी, खतीजा शाह हो गई, तैयबा राजा, ये सबको डेथ सेल में रखा हुआ है। इनको ये चार पाइयां दी हुई हैं, वही साथ इनका वॉशरूम बना हुआ है, मतलब ओपन बना हुआ है इनके लिए। तो वो तो मैंने कहा डेथ सेल वाले भी शायद इससे बेहतर होते, ये डेथ सेल से भी आगे का कुछ लगता है जो इनको रखा गया, जितने बुरे तरीके से रखा गया। और मैं आपको पहले बताया, तो हम लोग की फैमिली जो है ना, हम लोग बड़े कोई लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। हम लोग ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई थाना देखा था, ना कभी कोई जेल देखी थी। अभी आके हालात देखे तो रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे इतना पता है कि जितनी स्ट्रांग मेरी बहन है, उतने शायद हम भाई नहीं है। मैं पहले बताया, तो आयशा भुट्टा इज वेरी स्ट्रांग, जो आज तक वो कायम दायम है। और वो अपनी जुबान पे है कि मैंने ना किसी चीज जुर्म में मैं इन्वॉल्व थी, और मेरे खिलाफ गलत एफआईआर काटी गई है, उन्होंने गलत मुकदमात बनाए गए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई सबूत होता तो आज तक मुझे देते। क्योंकि आप देखें ना, 10 माह होने को है, कोई जेल ट्रायल नहीं चला आज तक, कोई जेल ट्रायल नहीं चला। वहीं का वहीं है, बस वो डेट पे डेट देते जाते हैं और एक्सटेंड करे जाते हैं। और एटीसी में मामला इस तरह, एक जज साहब थे, वो जज साहब की सुने अभी, उन्होंने काफी माशाल्लाह से बेल दी है, लेकिन सुनने में आया उनको जी शायद ओएसडी बना दिया गया है, उनको कोई रहीम यार खान फेंक दिया गया है जी। और नए जज साहब आ ही नहीं रहे अभी, ये मामला चल रहा है जी। और आपकी फैमिली, ज़ाहिर है आपके पास जो चार चार पैसे जो आप लोगों ने सेव किए थे, वो भी लग गए होंगे, तो किस किस क्या कहते हमारे बहुत हमारे इस केस पे बहुत पैसे लगे हैं, आपको मतलब मैं बता नहीं सकता, लेकिन फाइनेंशियली हमें इन्होंने काफी ब्रेक किया है हैं इस एस्टिमेट? केस की वजह से, जो है ना। जी मुझे जी। हम जानना चाहते हैं कि चूंकि बहुत सारे लोग बंद हुए, तो रफली कितने पैसे लगते हैं? अभी तक कितने लगे होंगे आप? मैं सच बताऊं तो कोई 15-20 लाख रुपए तो लग चुके हैं हमारे, ठीक है, 15 से 20 लाख। और हमें कहा जा रहा था इससे डबल और लगेंगे आपके, तो आपकी सिस्टर बाहर आएंगी, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये मामला जब इस तरह जा रहे थे, तो फिर हमने अपनी जरा फायदा मुराद साहिबा उनको इन्वॉल्व किया है, और उन्होंने बड़े अच्छे से टेकअप किया है। और वो कहती है नहीं, ये मैं खुद सारा देखूंगी केस, और मैं कैसे भी हो मैं बेल करवा के रहूंगी आशा भुट्टा की। ये बात तो दुरुस्त फायजा मुराद को हैट्स ऑफ टू हर, के वो बहुत अच्छे से केस लेके जा रही है। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके भाई भी अंडरग्राउंड हैं, चूंकि उन्हें भी खतरा है? जी, मेरे भाई अंडरग्राउंड रहे हैं, कोई 7-8 महीने रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा थ्रेट्स थी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, सऊदी अरेबिया में रहा, तो मुझे कॉल आ रही है इनडायरेक्टली कि आप सऊदीया में, वहां से आपको उठा लेंगे। मैंने कहा खुदा का नाम लो, मैंने किया क्या जो मुझे उठा लेंगे भाई? क्या वजह है, क्या किया मैंने, मुझे बता दो। मुझे कहा जी आप किसी सोशल मीडिया पे ना हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना आए आप। मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी नहीं हूँ भाई। नहीं नहीं, कॉल करने जी वाला जी कौन था? बोलिए। वाला था, कौन था? नहीं, आज तक नहीं पता लगा। नंबर आ रहा था, वो नो कॉलर आईडी आ रहा था, पता ही नहीं लग सका। उस पर कॉल बैक भी कर रहे, जा ही नहीं रही कॉल। मैं हैरान हूं कि यहाँ पे भी कॉल आ रही है। तो उसके बाद इसलिए मेरे भाई बेचारे, जाहिर है उनका अपना काम है, छोटा मोटा हम लोग का बिजनेस है, वो कहते हैं यार हम लोग को तो डेथ थ्रेट्स तक आ गई है, तो इसलिए चुप खामोश ही रहो, खामोश रहो। क्योंकि हम लोग बड़े सीधे साधे से लोग हैं, ना किसी चीज में पंगों में पड़ते हम लोग इन मामलात में। तो इस वजह से जो है ना, फिर अंडरग्राउंड ही हो गए थे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।